everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेट करता है और उसके साथ ही कनेक्ट करता है। वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम इंशाल्लाह अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने टाइप 1 पढ़ी थी सिंपल सेलेक्टर्स की। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई थी कि व्हाट इज सिंपल सेलेक्टर्स एंड हाउ कैन वी यूज दीज सेलेक्टर्स इन आवर वेब पेज फॉर स्टाइलिंग, राइट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, इसकी टाइप 2, दिस वन। चलिए इसकी डेफिनेशन पहले गो थ्रू करते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको इस बात का तो आइडिया होगा ही कि रिलेशनशिप हमेशा किसी भी दो चीज़ों या किसी भी दो लोगों या कोई भी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का नाम है। रिलेशनशिप मीन्स कि किसी भी कोई भी दो लोग या कोई भी दो चीज़ें जिनको हम आपस में कनेक्ट कर रहे हों, उनके बिटवीन जो कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिलेक्टर्स की, तो ऑब्वियसली हम सिलेक्टर्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने इसको जूम इन किया। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि हम सिलेक्टर्स किसको कहते हैं, जो टैग नेम्स होते हैं, यानी H1। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वेब पेज में कितने सिलेक्टर्स हैं और कौन कौन से, तो हम क्या कहेंगे, सिलेक्टर 1 है H1, एक सिलेक्टर ये रहा H1, एक H2 सिलेक्टर है, एक P सिलेक्टर है, एक I सिलेक्टर है, एक और I सिलेक्टर है, एक div सिलेक्टर है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये छोटा सा हमने गो थ्रू किया कि सिलेक्टर्स क्या थे। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप 2 पर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स मीन्स के रिलेशनशिप बिटवीन दी सिलेक्टर्स। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे H1 पर भी वर्क करना है और इसके H1 के साथ साथ H2 पर भी वर्क करना है, तो इट मीन्स कि मैं इन दोनों के रिलेशनशिप पर बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं और टाइप 2 की हेल्प से हम किस तरह से अपने जो टेक्स्ट है या सेंटेंस है या कंटेंट है उसको हम स्टाइल कर सकते हैं। जब हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स पर बात करते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक टाइप ये होती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे भाई H1 पर भी वर्क करना है, मुझे इस I पर भी वर्क करना है, मुझे इस div पर भी वर्क करना है, तीनों पर वर्क करना है। अगर हम टाइप 1 की हेल्प से करते तो या तो हम उसमें एक ID जनरेट कर देते, या फिर हम उसकी क्लास क्रिएट कर देते, या फिर हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 सिलेक्टर्स पर वर्क करते, राइट। अब हम बात करें टाइप 2 पर, तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये वाला पी टैग है, जो मैंने ये सेंटेंस ऐड किया है, दिस टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ, इसका कलर भी ग्रीन हो जाए और इस वाले आई का कलर भी ग्रीन हो जाए और जो ये वाला है इस सेंटेंस का कलर ग्रीन हो जाए। तो मैं किस तरह से करूँगी, मैंने यहाँ पर H1 ऐड किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने ये वाला P यूज़ किया, देन मैंने अगेन कॉमा लगाया। मैं अब किसको चाहती हूँ, मैं इस वाले I को कर देती हूँ। याद रहे जब भी हम ये चीज़ हमें ये होगा कि हम H1 को भी एक से ज़्यादा जो टैग्स हैं उन पर वर्किंग करें तो हम हमेशा कॉमा लगाकर करेंगे, लाइक दिस, यानी H1 इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि हमने पहला सेलेक्टर ऐड किया, फिर दूसरा राइट डाउन किया और फिर थर्ड वन राइट डाउन किया। हम वो सेलेक्टर्स लिखेंगे जिस पर हम चाहते हैं कि एट अ टाइम डिज़ाइन जो है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने यहाँ पर बोला मुझे कलर चाहिए ग्रीन। चलिए आज हम ऐसा करते हैं कि और भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। हम फॉन्ट की जो साइज़ है वो दे देते हैं। आज मैंने कहा मुझे 500 फॉन्ट साइज़ देना है, और हम क्या दे सकते हैं, हम फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं। आज स्टाइल इटालिक दे देते हैं। हम फॉन्ट डेकोरेशन दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं। आज अलाइन सेंटर, कंट्रोल S। अब एट अ टाइम इन तीनों पर, एक्चुअली
जब हम टाइप 1 यूज़ कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था कि H1 के लिए हम अलग से वर्किंग कर रहे थे, P के लिए हम अलग से वर्क कर रहे थे, I के लिए अलग से। टाइप 2 ने हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हम भाई विद द हेल्प मतलब हम क्यों बार बार ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है ये क्यों हम बार बार राइट डाउन करें अलग अलग। तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है इंट्रोड्यूस हुआ कि आप भाई एक ही बार जो है अपना डिज़ाइन को कोड डाउन करो और कोड डाउन करने के बाद आप कॉमा लगा कर बता दो कि आपको किस किस पर ये इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। सही है, तो चलें अब हम देखते हैं कंट्रोल एस करके। ये देखें इन तीनों सेंटेंस पर सॉरी 4 जितने भी इसमें सेंटेंसेस वेब पेज पर सब पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई जिसको मैंने कहा था। सो ये था हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। अब एक टाइप ये थी कि हम कॉमा लगा कर बताते। एक टाइप ये होती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस H2 के बाद ये जो H2 मैंने टैग यूज किया हुआ है इसके बाद वाला जो P है इस पर मेरा डिजाइन इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इसको मैं क्या करूंगी, फिर मैं बात करूंगी। मैंने यहाँ पर लिखा H2 एंड देन प्लस लगाऊंगी। प्लस लगाने का मकसद ये होता है कि जैसे कि अगर मैंने इस सिलेक्टर के बाद प्लस लगाया है तो इसके बाद जो भी सिलेक्टर मैं यूज करूंगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। जस्ट लाइक कि अगर मैंने इस H2 सिलेक्टर के बाद प्लस लगाकर P लिखा है तो इट मीन्स कि ये इस वाले सेंटेंस पर मेरा डिजाइन इम्प्लीमेंट होगा। दिस टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ। चलिए देखते हैं, ये देखिए दिस टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ, सिर्फ इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो हम इस तरह प्लस लगाकर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक इसके अंदर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मकसद आपको पता होगा ऑलरेडी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है कि मैंने मेरी जो HTML की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने अपने किसी लेक्चर में नेस्टेड टैग्स पर अपना लेक्चर वो जो है क्रिएट किया था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि हम टैग्स विद इन अ टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। टैग्स विद इन अ टैग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टैग के अंदर ही हम एक और टैग यूज़ करें, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए अगर मैं इसको अगर मैं अभी आपको हटाऊँ तो ये देखिए सबसे पहले मैंने अपना एक P टैग क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक और टैग क्रिएट किया हुआ है विच इज B टैग, और मैंने अंदर यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है I am सारा। तो अगर मुझे इस तरह के टैग पर वर्किंग करनी हो या डिज़ाइन करना हो इस पर तो मैं किस तरह से करूँगी, क्योंकि मैंने P के अंदर ऑलरेडी एक और टैग यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं सिंपल P पर वर्क करूँगी तो ऑब्वियसली इस पर वर्किंग नहीं होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा P के अंदर मैंने यहाँ पर साइन बनाया, साइन बनाने के बाद मैंने इसको बता दिया B। इस तरह से हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को राइट डाउन करते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, P लिखा पहले मैंने, देन अंदर मैंने एक और टैग किया दिया B। जो भी मैंने टैग दिए होंगे मैं उन सिलेक्टर्स को यूज करूंगी, जस्ट लाइक दिस। अब आप देखिएगा कंट्रोल एस, तो ये जो मेरा सेंटेंस है इसका वर्क हो जाएगा, डिजाइन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें I am सारा। सो ये थी हमारी टाइप 2 कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अब हम अपना चलते हैं, मूव करते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 हमारी क्या है, सूडो क्लास सिलेक्टर्स। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। इट मीन्स दैट कि हमें सर्टेन स्टेट पर वर्क करना है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको किस तरह से दूंगी। सर्टेन स्टेट मीन्स कि मैं P पर ही वर्क करूं, मैं div पर वर्क करूं। तो एक्चुअली में ये इसका जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस इस वजह से हुआ, जैसे कि हम जब लिंक्स ऐड करते हैं। अगर मैं अभी आपको ऐसा ही अपने वेब पेज पर दिखाऊं तो मैंने ये लिंक ऐड किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, देन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब लिंक। अगर मैं अभी आपको इस लिंक को ऐसे ही दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि जब मेरा ये जो कर्सर है वो इसके ऊपर जाए तो इसका कलर चेंज हो, ताकि आपको फील आए कि ये जो है लिंक है। वैसे तो अभी भी लुक एंड फील इसका लिंक वाला ही है, बट आपने कुछ वेब पेजेस पर देखा हुआ होगा कि जब भी हम किसी लिंक पर अपने कर्सर को लेकर जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये जो एक सर्टेन स्टेट पर वर्क हो रहा है ना, इसकी वजह से हमारे पास जो है सूडो क्लास सिलेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ टाइप। तो हम देखते हैं किस तरह से हम वर्क कर
हम अब किस तरह से अपने इस वाली टाइप को यूज कर सकते हैं, सूडो क्लास सिलेक्टर। हमें वर्क करना है अपने इस टैग पर ए पर। तो हमारा सिलेक्टर नेम क्या है, ए। हमने यहाँ पर राइट डाउन किया स्टाइल के टैग के बिटवीन ए, देन मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया और मैंने बता दिया कि मेरा जो कलर है वो हो जाए रेड, कंट्रोल एस। बट अगर मैं सिर्फ इसको इस तरह से लिखूंगी तो इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज होगा। बट मेरा जो मकसद है वो क्या है इस टाइप को यूज करने का, कि जब भाई मैं उस लिंक पर अपने कर्सर को लेकर जाऊं तो उसका कलर चेंज हो। तो जब हम इस तरह का कोड भी वर्क करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर ए सिलेक्टर के बाद कॉलन लगाऊंगी और मैं लिखूंगी एच ओवर। यहाँ पर ये कॉलन लगाकर बहुत सारी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आप वन बाय वन अपने पास हर उसको करके देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिखा ए कॉलन एच ओवर और इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने बता दिया कि मुझे अपने कलर को रेड करना जब भी मैं कर्सर को लिंक पर लेके जाऊं, कंट्रोल एस। ये देखिए जब मैं लेके अपने कर्सर को लिंक पर लेके जा रही हूँ तो ये रेड हो रहा है। और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास YouTube का लिंक ओपन हो गया, YouTube चैनल ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का ही लिंक प्लेस किया हुआ था। सो ये इसकी आज हमने जो अपनी टाइप पढ़ी वो पढ़ी कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और सूडो क्लास सिलेक्टर। इंशाल्लाह अब हम अपने पार्ट 3 में बाकी की जो 2 टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। अब तक के लेक्चर में अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Get on my head.